नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवास लाइव और मैं हूं सौरभ सचान। 2-4 दिनों से चामुंडा स्टैंडर्ड मिल को लेकर काफ़ी राजनीति गर्म हो रही है और कांग्रेस जन कुछ मजदूरों को लाकर कल ही चक्का जाम भी कराया था। और चक्का जाम में यह बात सामने आई थी कि मजदूरों का आरोप यह था कि कंपनी को बेच दिया गया है और उनका हिसाब पूरा नहीं किया गया। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो प्रशासनिक पक्ष है, वो भी अब हमारे पास आ गया है। साथ में कंपनी का जो पक्ष है वो भी हमें मिल गया है और उसमें साफ बताया गया है कि करीब 550 ऐसे मजदूर हैं जिनका पेमेंट अप्रूव किया गया है और उनको 2 किस्तें डाली भी जा चुकी हैं। और पक्ष रखने के लिए हमने कंपनी के प्रतिनिधि से भी बात की और प्रशासन की ओर से कलेक्टर साहब से भी बात की। मुझे लगता है कि आपको इन दोनों को सुनना भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही पक्ष की बात करते हैं और उससे सच्चाई कई बार सामने नहीं आ पाती है। इसलिए आपको कंपनी का और प्रशासन का पक्ष भी देखना चाहिए कि क्या कहीं इस राजनीति करने की आड़ में मजदूरों को आगे लाकर राजनीति तो नहीं की जा रही है। सुनिए आप दोनों पक्ष। जब भी कोई इंडस्ट्री का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है तो उसके लिए मुंबई की जो एनसीएलटी कोर्ट है वहाँ पे दोनों पक्षों की या कि अन्य जितने पक्ष होते हैं, जैसे चामुंडा मिल जब लिक्विडेट हुई तो कुछ बैंक्स भी पक्ष थे, मज़दूरों का जो स्टाफ था वो पक्ष था और यूनियन अपने आप में पक्ष था। उसको लेकर के एनसीएलटी कोर्ट से डिसीज़न हुआ। ये भी हुआ कि प्राथमिकता के आधार पर इसकी जो संपत्तियां हैं उसको लिक्विडेट करके मज़दूरों का भुगतान किया जाए, जो बैंकों की देनदारियां हैं वो भुगतान किया जाए और जिन बैंक्स में ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी उन बैंक्स का जितना पैसा था वो किया जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो इसके लिक्विडेटर एनसीएलटी कोर्ट ने नियुक्त किया था मिस्टर अग्रवाल को, जो कि हर पक्षों के बीच को नेगोशिएट कराते हैं। मज़दूरों के जो लोगों ने इस पूरी कार्रवाई में पार्टिसिपेट किया था उनको 3 किस्तों में भुगतान किया जाना था। 2 किस्तें उनकी ऑलरेडी भुगतान हो चुकी हैं और 23 तारीख को लिक्विडेटर खुद आ रहे हैं। लगातार इनके साथ बैठकें होती रहती हैं। इसमें डायरेक्टली कोई जिला प्रशासन का रोल नहीं होता, क्योंकि न्यायालय का आदेश है उस न्यायालय के आदेश का पालन करने का, और न्यायालय के आदेश को पालन कराने के लिए न्यायालय ने एक लिक्विडेटर अपनी तरफ से अलग से अपॉइंट भी किया हुआ है, जो कि इंडस्ट्री और सारे पक्षों के बीच में, चाहे वो बैंक हो, चाहे यहाँ के मज़दूर हो या यूनियन हो, सबके साथ काम करने के लिए। मेरे समझ से पिछले कुछ वर्षों से कार्रवाई सतत चल रही है और मेरी जानकारी के अनुसार लिक्विडेटर हर महीने यहाँ एक बार आते हैं, उनके साथ में बैठकें भी करते हैं। सर, कुछ मजदूरों का पेमेंट हुआ भी है कि नहीं? लगभग बहुत सारे मज़दूरों की 3 किस्तों में भुगतान होना था। 2 किस्तें ऑलरेडी दी जा चुकी हैं और जो लास्ट पिछले महीने जब लिक्विडेटर आए थे, मेरे साथ में बैठक हुई थी, उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले जो मज़दूर हैं उनका भुगतान किया जाएगा। मैं आगरा वाले पासिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रहा हूँ और हमारी कंपनी ने देवास की 2 प्रॉपर्टी ऑक्शन में खरीदी थी, चामुंडा स्टैंडर्ड मिल और तुलजा अपार्टमेंट, जिसका कि बॉम्बे द्वारा लिक्विडेटर एस कुमार का अपॉइंट किया था सरकार ने, और 12 फरवरी को इनकी ऑक्शन की जानकारी पेपर में निकली थी। हमारी कंपनी ने उस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करा था और हमारे साथ 12 अन्य पार्टिसिपेंट और उस ऑक्शन में थे। उस ऑक्शन के रिजर्व प्राइस थी करीब 25 करोड़ एक ज़मीन की थी और एक ज़मीन की करीब 3.5 करोड़ रिजर्व प्राइस थी, जो कि सरकार ने तय करी थी बिड में बोली लगाने के लिए। उसके बाद हमारी कंपनी ने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की बोली लगाई, साथ में अन्य 12 पार्टिसिपेंट्स ने और बोली लगाई थी और हमारी कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई। और जो 3 करोड़ की जो ज़मीन थी तुलजा अपार्टमेंट की, वो करीब हमने 12 करोड़ की बोली में खरीदी और जो दूसरी 25 करोड़ की थी वो करीब हमने 35 करोड़ में खरीदी। तो ये दिन भर बोली लगने के बाद हमारी कंपनी सबसे ऊंची बोली लगाने के साथ हमें डिक्लेयर किया गया कि हम सक्सेसफुल बिडर हैं पूरे ऑक्शन प्रोसेस में, और उसके बाद लिक्विडेटर द्वारा हमें सेल ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट अवार्ड किया गया। इस प्रक्रिया के बाद हमने जो हमारा पैसा था पूरा बैंक में, जो उन्होंने बैंक डिटेल दी थी, जो सरकार के खाते थे, उसमें हमने पूरा पैसा जमा कराया। हमारा सारा जो भी हमारा बिड का प्राइस था, जितने भी दिन में हमें पैसा जमा करना था, उसके पश्चात देवास में आके लिक्विडेटर ने हमारे नाम से रजिस्ट्री कराई और हमने उस प्रॉपर्टी का कब्जा करा। अब कुछ मजदूर यूनियन और कुछ
सामाजिक तत्वों का कहना है कि हमने ये पूरा प्रोसेस अवैध करा है, जो कि सरासर गलत है। ये पूरा मान्य प्रोसेस, पूरा डिफाइंड प्रोसेस है। इसके अंदर पूरी सरकार की आदेश है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है और साथ में सारे कागज हैं, जो कि सारा वाइड प्रोसेस है। इसमें कोई भी काला धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इसके पश्चात जो लोगों का कहना है कि मजदूरों को पैसा नहीं मिला या मजदूरों को जो क्लेम्स पेंडिंग है, तो उसमें आईबीसी कोड के अनुसार जो लिक्विडेटर है, जो सरकार द्वारा आयोग लिक्विडेटर है, वो इसका निराकरण कर रहा है। और अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से 450 मजदूरों को करीब 3.5 करोड़ रुपए सरकार दे चुकी है। कुछ मजदूर ऐसे हैं, 6 से 8 मजदूर जिनकी बैंक डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, तो उनका क्लेम अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उसके पश्चात 30 मजदूर कुछ ऐसे हैं जिनकी सैलरी स्लिप और पीएफ जो क्लेम लॉन्च करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो अभी तक पहुंची नहीं है लिक्विडेटर के पास में, इसलिए उनका 30 लाख रुपए का क्लेम अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। और उसके अलावा कुछ 51 मजदूर ऐसे हैं जो इस सेक्शन 53 के अंदर आईबीसी कोड के अंदर फॉल नहीं होते, जिनको क्लेम के लिए वो क्लेम के लिए लायबल हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति अभी क्लेम्स की है यहाँ पे, जिसके हिसाब से कि लिक्विडेटर जो है वो उनका पेमेंट कर रहा है और ये सारा का सारा प्रोसेस सरकार के नियम अनुसार ही हो रहा है। ठीक है, आपका नाम और क्या बता दें? जी, मैं अनुज गोयल बात कर रहा हूँ, आगरा गोले पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, महू से।